जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज हमारे पास हमारे एक साधक का प्रश्न आया है कि गुरुदेव, मेरे शरीर में सवारी है, मुझे इस बात का अनुभव है, लेकिन मैं उसे खुलकर नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी सवारी गादी नहीं ले रही है, बात नहीं कर रही है और पूर्ण रूप से मेरे शरीर में नहीं आ रही है। तो भक्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके शरीर में सवारी है, तो आप कैसे उसके बारे में पता कर सकते हैं। भक्तों, हमने सवारी के विषय में बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, तो हम उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप एक बार उन वीडियो को भी देख लें। उन वीडियोस में हमने बताया है कि सवारी को कैसे बुलाते हैं, सवारी को कैसे पहचानते हैं, सवारी को गादी कैसे देते हैं। हर प्रकार की वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। भक्तों, बात करते हैं अब हमारे आज के इस टॉपिक पर। तो वो तो सबसे पहले तो साधक कह रहा है कि उसे पता है कि उसके शरीर में सवारी आ रही है। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में सवारी आ रही है, जब आज तक वो खुलकर नहीं आई। तो आप कैसे जान सकते हैं कि वो सवारी आ रही है? हो सकता है आपके शरीर पे कोई प्रेत लग रहा हो। भक्तों, अगर आपको सालों से शरीर में कोई सवारी आपके आ रही है, आपको झटके देती है, खुलकर नहीं आती, तो इसका अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि वो कोई देवता ही होगा। कभी कभी कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी शरीर में इस प्रकार रहती हैं कि वो आपको दुख नहीं पहुंचाती, लेकिन इसी प्रकार आपके शरीर में पड़ी रहती है और आपके शरीर को अंदर से खाती रहती है। तो पहले तो आप कहीं पर जाकर इस बात को कंफर्म करें कि आपके शरीर में जो सवारी है वो देवता की है या शैतान की। इसके बहुत सारे रास्ते हैं भक्तों। एक रास्ता तो हमने आपको पहले एक वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस विधि को करके भी पता कर सकते हो कि आपके शरीर में जो सवारी आ रही है वो किस देवी देवता की है या वो कोई नेगेटिव शक्ति है। और दूसरी बात है दोस्तों, देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे साधक होंगे जिनको सवारी आती होगी, उन्होंने गद्दियाँ ले रखी होंगी और वो लोगों के कार्य भी करते होंगे। तो आप वहाँ पर जाएँ, हो सकता है आपकी सवारी को वो बुला दें, क्योंकि देखिए, सवारी को ज़्यादा जल्दी बुला सकती है। वो जब आपके सर पर अपना हाथ रखते हैं, उस वक्त आपका जो मूल आधार चक्र है वो जागृत हो जाता है। तो अगर आप किसी सवारी के स्थान पर जाते हैं तो सवारी जल्दी आती है। तो कोशिश ये करें भक्तों कि अगर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सवारी आती है तो वहाँ पर जाएं और उनसे मार्गदर्शन लें। ये सबसे उचित है अगर आप घर पर कुछ नहीं कर सकते हो तो। दूसरी बात यह है भक्तों कि आप अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सवारी आप चाहेंगे उसको बुला भी लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और हो सकता है आपकी सवारी इसी कारण से नहीं आ रही है कि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। वो तो नियम बड़े आसान है सवारी के, कोई एक छोटा बच्चा भी नियमों को साध सकता है। अगर आप देखिए भक्तों, किसी भी शक्ति का नियम साधना करने का एक ही तरीका है कि आप अपने मन पर काबू रखें। शराब ना पिएं, मांस ना खाएं, इन चीज़ों से दूर रहें। आप 14 मावस 11 इस प्रकार के जो देवी देवताओं के प्रमुख दिन हैं, इन दिनों पर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात अपनी पत्नी के पास ना सोएं। अगर आपके घर में कोई महिला है और वो बाहर की आ चुकी है, मासिक धर्म की आ चुकी है, तो उससे दूर रहें 7 दिन तक। दूर रहने से हमारा अर्थ यह है भक्तों, उसके हाथ का आपको दाना पानी, खाना पानी कुछ भी नहीं लेना है। मतलब अगर जिस बर्तन को उसने हाथ लगा दिया, आपको उस बर्तन में पानी भी नहीं पीना है। भक्तों, हम जानते हैं आजकल जय किशोरी जी और बड़े बड़े साधु संत इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पुराने लोगों ने गलत ख्याल निकाल दिए थे कि मासिक धर्म में औरतें मंदिर नहीं जा सकती, ये कार्य नहीं कर सकती। तो वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर आपके शरीर में सवारी आती है तो हम आपसे कहते हैं कि आप 7 दिन तक किसी भी औरत के हाथ का खाना ना खाएं। अगर आप खाएंगे तो मैं आपसे कहता हूँ सवारी नहीं आएगी, और अगर आप भी गई तो आपके कार्य कभी नहीं होंगे और आप शरीर में दुख से हमेशा ग्रसित रहेंगे। देखिए भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो सवारी है, अगर किसी भगत के शरीर में कोई शक्ति उसको पकड़ लेती है तो उसका जीवन एक सफ़ेद कपड़े की तरह होता है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो उस कपड़े में दाग लग जाता है, और आप ये जानते हैं कि अगर सफ़ेद कपड़े में दाग लग जाए तो वो जीवन भर नहीं छूटता। तो अगर आप भी गलतियां करेंगे तो आपके जो सफ़ेद कपड़ा रूपी सवारी है उसमें दाग लग जाएगा, और एक बार दाग लगने के बाद आप पूरी ज़िंदगी उस दाग को धोते रहेंगे तो भी आप उस सवारी से कार्य नहीं करवा पाएंगे। इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान रखें भक्तों। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है भक्तों। सवारी, अगर आपके शरीर में सवारी खुलकर नहीं आती है तो सबसे पहले तो सवारी को पहचाने कि सवारी है किसकी।
क्यों आ रही है आपके शरीर में, आप उसकी पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो उस सवारी को पहचानें और उसकी पूजा पाठ शुरू करें, उनके नियमों का पालन करें। और ये जो बेसिक नियम है जो हर देवी देवता की